अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से सबसे पहला है इफ एल्स। अगर इसको हम एक रियल एग्जांपल से देखें, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इफ़ माई फ्रेंड विल कम देन विल प्ले क्रिकेट एल्स आई विल वॉच टीवी एट होम। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इफ एल्स का जो फॉर्मेट है इसको देख लेते हैं। पहले तो हम लिखेंगे इफ और इसके साथ हम एक कंडीशन ऐड करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर एल्स के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। हमने जो एग्जांपल लिया था उसको अगर हम कोड के हिसाब से देखें तो वहाँ पर कंडीशन क्या था, माई फ्रेंड विल कम, अगर मेरा दोस्त आता है तो। अगर वो ट्रू होता है तो क्या होगा, विल प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है, मेरा दोस्त अगर नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, एल्स के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, आई विल वॉच टीवी एट होम। तो इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन को लिखते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, इसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 5। अब हम लिखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले मैं लिखूंगा इफ, इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर ये चेक करेगा एक्स 2 से ग्रेटर है या फिर नहीं। अगर ये ट्रू होता है तो इफ के अंडर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो सपोज हमने इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होके आएगा। अब लिखते हैं एल्स को। अगर ये फॉल्स होता है तब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे एक्स इज स्मॉलर देन 2। अब इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि एक्स का वैल्यू 5 है और वो 2 से ग्रेटर है। लेकिन मैंने इधर अगर x का वैल्यू को छोटा कर दिया, मान लो मैंने इसका वैल्यू 1 रखा। अब इसको सेव करते हैं और अभी अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है x इज स्मॉलर देन 2, क्योंकि अभी x का वैल्यू 1 हो गया और वो 2 से स्मॉलर है। तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इफ के साथ हमेशा एल्स लिखना ज़रूरी नहीं है। हम इफ को अकेले भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ एक वेरिएबल स्कोर। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 100 देन हम प्रिंट करेंगे लेवल क्लियर। यहाँ पर एल्स का कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ चेक करेगा स्कोर का वैल्यू कितना है। अगर वो 100 से ज़्यादा हुआ तो वो प्रिंट करेगा लेवल क्लियर, वरना कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम एल्स को बिना इफ के यूज़ नहीं कर सकते। इफ को अकेले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्स को हम बिना इफ के यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने एल्स यूज किया तो फिर उसके ऊपर इफ होना चाहिए। तो इतना ही होता है इफ एल्स। अब दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कंडीशन के अंदर हमने ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ किया है। ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है और इस तरह के और भी कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन तो आपको पता ही होगा, बड़ा या छोटा ये चेक करेगा। लेकिन ये डबल इक्वल टू क्या है और ये सिंगल इक्वल टू से डिफरेंट कैसे है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब मैं इधर x वेरिएबल के अंदर 2 को स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ x डबल इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर x वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको ये कंपेयर करता है 2 के साथ। अगर वो ट्रू है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक इसी तरह होता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब कोई वैल्यू लेस है या फिर इक्वल है। अगर मैं लेता हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब x आइदर 2 से छोटा है या फिर 2 से इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं यूज़ करता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इधर ये चेक करेगा क्या x 2 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। और आखिर में आता है नॉट इक्वल टू, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो। अगर मैं लिखता हूँ 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये ट्रू होगा क्योंकि 5 और 2 इक्वल नहीं है। तो ये होते हैं कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप और भी ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे। हमने कंडीशन के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर का तो यूज़ किया, तो अब हम देखेंगे कि हम कंडीशंस के अंदर बूलियन को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको बूल वेरिएबल के बारे में बताया था। एक बूल वेरिएबल आइदर ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कंडीशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक बूल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ग्राउंड। ये चेक करेगा हमारा प्लेयर अभी ग्राउंड पे है या नहीं। हम चाहते हैं हमारा प्लेयर जब ग्राउंड पे हो तभी वो जंप कर पाए, लेकिन अगर वो ऑलरेडी हवा में है तब वो जंप नहीं कर सकता। तो उसको हम कैसे लिखेंगे इफ एल्स के अंदर, देख लेते हैं। एक काम करते हैं, स्टार्ट के अंदर ग्राउंडेड को ट्रू कर देते हैं। इसके अंदर हम आइदर ट्रू या फिर फॉल्स असाइन कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ ग्राउंड डबल इक्वल टू ट्रू देन प्लेयर कैन जंप एल्स प्लेयर कैन नॉट जंप। यहाँ पर ग्राउंड वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो ट्रू है तो फिर इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम बुलियन को यूज करते हैं। बुलियन को हम कंडीशन के अंदर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है बुलियन के अंदर आइदर ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर होता है, उसके अलावा और कुछ स्टोर होता नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा इफ ग्राउंडेड तो भी उसका मीनिंग सेम है जैसे हमने पहले लिखा था। यहाँ पर ये चेक करेगा ग्राउंड का वैल्यू क्या है और उस हिसाब से कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल अलग अलग टाइप के कंडीशंस है तो उसको हम सिर्फ इफ एल्स के अंदर तो नहीं लिख सकते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ का। एल्स इफ को हम इफ और एल्स के बीच में यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम जितना चाहे उतना एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मेरे पास प्लेयर का स्कोर है और अलग अलग स्कोर के हिसाब से मैं कुछ मेडल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन 1000 है तो फिर मैं मेडल दूंगा डायमंड, और अगर मान लो स्कोर ग्रेटर देन 500 है तो फिर मैं दूंगा गोल्ड। और इसी तरह अलग अलग स्कोर के हिसाब से मैं अलग अलग मेडल दूंगा। तो इसको हम सिर्फ इफ और एल्स के अंदर तो नहीं लिख सकते। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स का। मैं पहले इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 1000 तो हम प्रिंट करेंगे डायमंड। अब लिखेंगे एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 500, अगर स्कोर 500 से ग्रेटर है तो हम प्रिंट करेंगे गोल्ड। इसी तरह हम मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और अलग अलग स्कोर के लिए हम अलग अलग मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम यूज़ करेंगे एल्स। तो इस तरीके से हम एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर शायद आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मान लो मेरा स्कोर 2000 है तो 2000 तो 1000 से भी ग्रेटर है, 5000 से भी ग्रेटर है, 100 से भी ग्रेटर है और 0 से भी ग्रेटर है। यहाँ पर तो सारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो फिर कौन सा मैसेज प्ले होगा? तो जब ये कोड रन होता है तो सबसे पहले यहाँ चेक किया जाता है इफ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है और इसके आगे जो भी कोड है वो रन नहीं होता है। पहले वो इफ के अंदर का कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो फिर वो लौट जाएगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू नहीं है तब वो पहला एल्स इफ के कंडीशन की तरफ जाएगा। अगर वो ट्रू है तो फिर वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा, वरना फिर से आगे बढ़ेगा। इस तरीके से वो एक एक करके कंडीशन को चेक करेगा और जहां पर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर ये इसके आगे और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था एल्स को हम अकेले यूज नहीं कर सकते, उसको इफ के साथ ही यूज करना पड़ता है। ठीक उसी तरह एल्स इफ को भी हम अकेले यूज नहीं कर सकते, उसको इफ के साथ ही यूज करना पड़ता है। अभी तक हम इफ और एल्स इफ के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम चाहे तो इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूं अगर मेरा प्लेयर जिंदा हो और ग्राउंड पे हो तभी वो जंप कर सकता, अगर वो मर चुका है तब भले ही वो ग्राउंड पे हो वो जंप नहीं कर सकता। तो इसको मैं कोड में कैसे लिखूंगा? पहले मैं दो वेरिएबल लूंगा, अलाइव और ग्राउंडेड। यहाँ पर दोनों कंडीशन को सेपरेट करने के लिए हम एंड सिंबल का यूज करते हैं। मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा इफ अलाइव इज इक्वल टू ट्रू एंड ग्राउंडेड डबल इक्वल टू ट्रू, देन प्रिंट प्लेयर कैन जंप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेयर अलाइव है एंड ग्राउंडेड है तभी हम जंप कर सकते हैं। इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस को लिख सकते हैं और यहाँ पर हम जितना चाहे उतना कंडीशंस लिख सकते हैं। अभी इफ के अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसके सारे कंडीशन ट्रू होंगे। इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो फिर इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक इसी तरह हम और एक ऑपरेटर का भी यूज करते हैं, वो है और। इसको हम पैरेलल सिंबल से डिनोट करते हैं। मान लो अगर मैं चाहता हूँ हमारा प्लेयर मर चुका है या फिर उसका हेल्थ 0 हो चुका है तो गेम ओवर हो जाए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इफ अलाइव डबल इक्वल टू फॉल्स और हेल्थ डबल इक्वल टू 0, तो फिर मैं प्रिंट करूंगा गेम ओवर। हम जैसे एंड को यूज करते थे यहाँ पर वैसे ही हम मल्टीपल और कंडीशंस लिख सकते हैं। यहाँ पर सारा कंडीशन ट्रू होने का जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फिर इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर अलाइव इज इक्वल टू फॉल्स होता है तब भी गेम ओवर होगा, या फिर अगर हेल्थ 0 हो जाता है तब भी गेम ओवर होगा। हम यहाँ पर जैसे इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हम एल्स इफ के अंदर भी मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं। अब आखिर में और एक चीज़ बचा है, वो है नेस्टेड इफ। इसका सिंपल सा मतलब है इफ इनसाइड इफ। इसका मतलब हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ अलाइव डबल इक्वल टू ट्रू, इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ ग्राउंडेड डबल इक्वल टू ट्रू देन प्रिंट प्लेयर कैन जंप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये सबसे बाहर का जो इफ स्टेटमेंट है उसको चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो फिर इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर और एक इफ स्टेटमेंट है तो इसका कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो ट्रू होता है तो फिर इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हम चाहे तो मल्टीपल इफ कंडीशंस को एक दूसरे के अंदर लिख सकते हैं।